गुड मॉर्निंग साथियों आज एसएससी पीवाईक्यू सीरीज का हमारा डे 9 है। साथियों इससे पहले हमारी 8 क्लासेस हो चुकी है और साथियों एक क्लासेस में 25 सवाल कराए जाते हैं और ये 25 सवाल वही कराए जाते हैं क्योंकि आपके एसएससी के किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और 8 सीरीज हमारी नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने सही किए हैं। तो चलिए हम आज के सवाल को चलते हैं। तो साथियों सवाल पे जाने से पहले अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। साथियों लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से आप टोटल कितने सही किए हैं। तो पहला सवाल आता है कि वर्नाकुलर फ्रेज एक किसने लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। याद रखिएगा ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। अगला सवाल आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी जी बने थे। अगला सवाल आता है साथियों आपका इम्पोर्टेंट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। साथियों ये सवाल आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। तो ये किसने कहा था। तो लाला लाजपत नेहरू जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 में आया था। अगला सवाल आता है साथियों कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आपका साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है कि दांडी यात्रा किससे संबंधित है। तो दांडी यात्रा आपका नमक सत्याग्रह से संबंधित है और दांडी यात्रा अगर पूछा जाता है किसने शुरू किया था तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय आपका लॉर्ड लिंगथिको था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था साथियों। तो क्रिप्स मिशन भारत आपका ऑप्शन नंबर बी 1942 में आया था, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था साथियों। तो कैबिनेट मिशन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946 में भारत आया था। साथियों इन 10 सवाल में से आपका टोटल सही कितने हुए कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आता है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था। तो माउंट बेटन योजना आपका 1947 में प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल आता है कि लॉर्ड कर्जन ने कौन सा विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि आर्य समाज के संस्थापक किसने किया था। तो आर्य समाज के संस्थापक आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। अगला सवाल आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था साथियों। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपका राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो सती प्रथा का अंत आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1856 में पारित हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना आपका 1866 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन आपका 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, सूरत विभाजन कब हुआ था साथियों। तो सूरत विभाजन आपको 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि लखनऊ पैक्ट किन के बीच हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि राष्ट्रपति शासन किस अधिनियम में आया था। तो राष्ट्रपति शासन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935 के अधिनियम में आया था। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था। भारत का विभाजन आपका 1947 में हुआ था। साथियों इन 24 सवाल में से आपका टोटल कितने नंबर का सही हुआ, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी ये क्लासेस आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।